हेलो एवरीवन, आई एम चुन्नू सर एंड यू आर वाचिंग रेस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सेंटेंसेस सिखा रहे हैं। प्रेजेंट के और पास्ट के हम आपको सारे टेंसेस करा चुके हैं। आज नंबर है फ्यूचर का। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस भी हम आपको करा चुके हैं। तो आज नंबर कहाँ का है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट। तो इसकी पहचान सुन लीजिए। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। जिस वाक्य के आखिर में अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों, ये टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। और भी तरीके इनके बनाने के हैं, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं दोस्तों। जैसे सचिन ताजमहल देख चुका होगा, रवि खाना खा चुका होगा, गीता पढ़ चुकी होगी। तो इसमें अफर्मेटिव कहते हैं इन्हें। और नेगेटिव किसे कहते हैं दोस्तों? नेगेटिव उन्हें कहते हैं जिनमें नहीं आता है, यानी कि सचिन ताजमहल नहीं देख चुका होगा। और इंटेरोगेटिव उन्हें कहते हैं जिसमें दोस्तों सवाल पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बनाने का रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों देख लीजिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं जो वाक्य में काम के करने वाला होता है। यानी कि मैं कार चला चुका होऊंगा, यानी कि काम कौन कर रहा है दोस्तों कार चलाने का? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, यानी कि वाक्य में काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद विल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब किसे कहते हैं? जो काम वाक्य में किया जा रहा है। यानी कि सचिन पढ़ चुका होगा, तो काहे का काम कर रहा है दोस्तों? पढ़ने का। तो जो काम वाक्य में किया जा रहा है उसको कहते हैं दोस्तों वर्ब। तो ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। और अब देख लीजिए नेगेटिव वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट। बिल्कुल सेम है दोस्तों, कुछ नहीं करना। तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। ये हो गया दोस्तों नेगेटिव वाला। और अब देख लीजिए दोस्तों इंटेरोगेटिव वाला। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया दोस्तों इंटेरोगेटिव वाला। तो अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल लें कि मोनू खाना खा चुका होगा। तो इसके रूल पे दोस्तों उंगली रख के बनाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है मोनू, यानी कि वाक्य में काम के करने वाला। उसके बाद विल हैव, तो मोनू विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोनू विल हैव ईटन द फूड। मोनू खाना खा चुका होगा, अफर्मेटिव का बन गया दोस्तों। अब नेगेटिव का बनाते हैं। मोनू खाना नहीं खा चुका होगा, तो मोनू विल और तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेम है। मोनू विल नॉट ईटन द फूड। क्या मोनू खाना खा चुका होगा? तो विल मोनू हैव, और बाकी सारा सेम, ईटन द फूड। यानी कि अफर्मेटिव का तो यह है दोस्तों मोनू विल हैव ईटन द फूड, नेगेटिव का मोनू विल नॉट हैव ईटन द फूड, और इंटेरोगेटिव का विल मोनू हैव ईटन द फूड। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रवि बाजार जा चुका होगा। रवि बाजार जा चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा रवि, और उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को कहते हैं गो, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो रवि विल हैव गॉन टू द मार्केट, यानी कि रवि बाजार जा चुका होगा, अफर्मेटिव। और अगर हम नेगेटिव वाला बनाएं जिसमें नहीं आता है, तो रवि विल और तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम है बिल्कुल। रवि विल नॉट हैव गॉन टू द
मार्केट। और अगर बनाएं दोस्तों इंटेरोगेटिव यानी कि जिसके शुरू में सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले उंगली रख दीजिए रूल पे। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट है हमारा रवि। विल रवि हैव गॉन टू द मार्केट। ये भी बाकी सारा सेम। रवि बाजार जा चुका होगा। रवि विल हैव गॉन टू द मार्केट। रवि बाजार नहीं जा चुका होगा। रवि विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। क्या रवि बाजार जा चुका होगा? विल रवि हैव गॉन टू द मार्केट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।